नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द PLS पर। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। आज है 1 अक्टूबर और 1 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे उन सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और साथ ही उन सभी क्वेश्चन से रिलेटेड मैं कुछ ऐसे फैक्ट भी बताऊंगा जो आपको जानने चाहिए। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज 1 अक्टूबर को वर्ल्ड स्माइल डे अर्थात विश्व मुस्कान दिवस मनाया जाता है। यह दिवस एक छोटी सी मुस्कुराहट का महत्व बतलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। प्रतिवर्ष अक्टूबर माह के प्रथम शुक्रवार को यह दिवस मनाया जाता है और कभी कभी दिन को बेहतर बनाने के लिए केवल एक मुस्कान की ही आवश्यकता होती है, चाहे वह कोई आपको देता हो या आप किसी को देते हो, चाहे वह सिर्फ एक साधारण तारीफ हो या फिर एक खुशमिजाज नमस्ते या फिर उसके दिन को रोशन कर देने में मदद करने वाली एक छोटा सा उपहार ही क्यों ना हो। विश्व मुस्कान दिवस आपको दुनिया में कुछ और मुस्कान लाने के लिए कार्य करने को प्रोत्साहित करता है। आज के समय में जो हम एक सिंबल का यूज करते हैं, येलो कलर के सर्कल में कुछ बिंदु और एक वक्र, इसका जो इजाद किया था, इसे इजाद किया था हार्वे बॉल ने। तो ये था वर्ल्ड स्माइल डे का रहस्य। और इसके साथ ही आज ही के दिन वर्ल्ड वेजिटेरियन डे मनाया जाता है और इसके साथ ही इंटरनेशनल कॉफी डे भी आज ही के दिन मनाया जाता है। तो ये था आज के दिवस की थोड़ी सी जानकारी। अब चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज के 5 क्वेश्चन विद शुभम सीरीज के 5 क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं आपको पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। तो मैंने पिछले वीडियो में क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में गुलाब नामक साइक्लोन कहाँ उठा है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, बंगाल की खाड़ी अर्थात बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में ही गुलाब नामक साइक्लोन उठा है। इसका नाम गुलाब पाकिस्तान के द्वारा रखा गया है। अभी हाल ही में 3 तूफान आ चुके हैं। कौन कौन से तूफान? एक तौकते आया था जिसका नाम म्यांमार ने रखा था और यह गुजरात तट में आया था। एक दूसरा तूफान आया है यास। यास तूफान ओमान के द्वारा नाम रखा गया है। और अभी हाल ही में तीसरा तूफान गुलाब आया है जिसका नाम पाकिस्तान ने रखा है। जो कहां पे आया है? तो ये बंगाल की खाड़ी में आया है। और इससे प्रभावित राज्य कौन कौन से हैं? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़। ये था पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर। अब चलिए आज के 5 क्वेश्चन विद शुभम सीरीज के 5 क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये है, हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण का 7वां संस्करण किसने जारी किया है? तो इसका आंसर जाएगा हरदीप सिंह पुरी। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 का 7वां संस्करण लॉन्च कर दिया है। इसमें शहरी क्षेत्रों में इसके तहत पहली बार जिला रैंकिंग पेश की गई है। यह स्वच्छ सर्वेक्षण यह देखेगा कि जिले कितने स्वच्छ हैं, वहां सुविधाएं हैं या नहीं, सुलभ शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सही तरीके से है या नहीं, इस पर बेस्ड एक सर्वेक्षण लॉन्च करेगा जिसका यह 7वां संस्करण होने वाला है। और इस सर्वेक्षण का 7वां संस्करण हमारे केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह जी पुरी के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन को देख लेते हैं, किस देश ने राइडर कप गोल्फ टूर्नामेंट जीता है? तो इसका आंसर जाएगा अमेरिका ने। यूरोप को हरा करके अमेरिका ने यह कप को जीता है। इससे पहले अमेरिका ने 1989, 1983 और 2016 इन 3 सालों में यह कप जीता था और अभी हाल ही में 2021 में यह खिताब को जीता। 2021 में पहली बार 19-9 के अंतर से किसी ने यह कप को जीता है। यह 28 पॉइंट का जो फॉर्मेट शुरू हुआ था इसमें, उसके बाद से यह राइडर कप का इतिहास में सबसे बड़े अंतर से जीता जाने वाला मैच था। अब यहाँ पे अमेरिका की बात कर रहे हैं तो आप मैप में देख रहे हैं, ये है अमेरिका। अमेरिका जो है वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है और इसके साथ ही अमेरिका में आप देख रहे हैं ये छोटा सा ग्रीन कलर का और भाग, ये भी अमेरिका का ही हिस्सा है। इसका नाम अलास्का है और इसे रूस ने भेंट किया था। यहाँ की करेंसी डॉलर है और अमेरिका जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। यहाँ के प्रेसिडेंट जो बाइडेन बने हैं, जो 46वें प्रेसिडेंट हैं। इससे पहले 45वें प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप थे और उनके बाद अभी जो बाइडेन बन गए हैं। तो ये था दूसरे क्वेश्चन का आंसर। अब आज का तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, S&D समूह ने कितने अफगान महिलाओं को मानवाधिकार पुरस्कार के लिए नामित किया है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, 11 महिलाएं। 11 महिलाओं को सखारोव पुरस्कार के लिए जो ब्रिटिश संसद द्वारा मानवाधिकार के लिए दिया जाता है
उसके लिए 11 महिलाओं को नामित किया गया है। ये केवल नॉमिनेशन ही है, ये अवार्ड नहीं दिया जा रहा है। अवार्ड बाद में दिया जाएगा, अभी केवल नामित किया जा रहा है। अब देखना ये है कि इन 11 महिलाओं में से किन्हें किन्हें यह पुरस्कार दिया जाता है। S&D का यहाँ पे फुल फॉर्म क्या होता है? सोशलिस्ट एंड डेमोक्रेट्स ग्रुप। इसके द्वारा यह पुरस्कार दिया जा रहा है। ये जो मानवाधिकार पुरस्कार है इसे ही सखारोव पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। यह सखारोव पुरस्कार विचार की स्वतंत्रता के लिए दिया जाता है। यूरोपीय संघ के द्वारा इसे दिया जाता है, जो मानवाधिकार कार्यों के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा जानकारी। अगर आपको हमारे इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के माध्यम से हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको प्रतिदिन डेली करंट अफेयर, मैथ्स और GS GK के PDF प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। और साथ ही अगर आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। और साथ ही उसमें आप ग्रुप में अपने जो डाउटफुल क्वेश्चन है उन सभी को रख सकते हैं। और अगर आपको हमारे इंस्टा ID से जुड़ना है तो इसमें आप इंस्टाग्राम में द PLS लिख करके सर्च करेंगे, जिससे आपको हमारी ID मिल जाएगी और आप उसे फॉलो करके हमसे जुड़ सकते हैं। अब आज का चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में जन केयर शीर्षक से अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जितेंद्र सिंह, जो कि केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। इन्हीं के द्वारा जन केयर नामक अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। ये जितेंद्र सिंह जी केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं। इन्होंने जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद की 10वीं बायोटेक इनोवेटर्स मीट, आप इमेज में देख रहे हैं, इसी में ही इसे लॉन्च किया है। तो जो जन केयर शीर्षक से अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है, उसका उद्देश्य क्या था, अर्थात उसका एम क्या था? तो जो टेलीमेडिसिन होता है, डिजिटल स्वास्थ्य होते हैं, या AI ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्लॉकचेन, इन सभी तकनीकों में या इनसे अलग कुछ और तकनीकें होती हैं जो स्वास्थ्य से संबंधित होती हैं। उनसे संबंधित 75 ऐसे स्टार्टअप्स होंगे या इनोवेशन आइडियाज होंगे, उनको पहचान करना है और उन्हें प्रमोट या बढ़ावा देना है। तो इस उद्देश्य से इसे लॉन्च किया गया है। तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी। अब आज का पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में मास्टर कार्ड का वैश्विक राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैग्नस कार्लसन। मैग्नस कार्लसन को मास्टर कार्ड का वैश्विक राजदूत अर्थात ग्लोबल एम्बेसडर बनाया गया है। यहाँ पे मास्टर कार्ड क्या होता है? तो ATM सुविधा, डेबिट कार्ड सुविधा और क्रेडिट कार्ड सुविधा इत्यादि सभी सुविधाओं को एक ही कार्ड के जरिए प्रोवाइड करने वाला जो कार्ड होता है उसे मास्टर कार्ड कहा जाता है। आप इमेज में देख रहे हैं, यह मैग्नस कार्लसन, ये चेस के महानतम खिलाड़ी में से एक है। ये नॉर्वे के खिलाड़ी हैं और ये सबसे जबरदस्त प्लेयर है शतरंज के। इन्हें ही मास्टर कार्ड का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया गया है। मास्टर कार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 1965 को। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है और इसके अध्यक्ष अजय बंगा हैं। कौन है? अजय बंगा। मास्टर कार्ड से रिलेटेड 2 क्वेश्चन अभी हाल ही में फेमस हुए हैं। क्या है कि पहला है, मास्टर कार्ड ने RBL बैंक के साथ यूज बेफिकर नामक एक अभियान चलाया है। #यूज बेफिकर नाम से एक अभियान कैंपेन चलाया है, जिसमें आप बेफिक्र रूप से किसी भी मास्टर कार्ड को यूज कर सकते हैं। ऐसा करके अभियान चलाया गया है। इसके साथ ही दूसरा करंट अफेयर ये है कि RBI ने नए ग्राहकों को जोड़ने पर मास्टर कार्ड पर बैन लगाया है। इंडिया में अगर आप RBI या किसी भी बैंक से जोड़ते हैं तो आपको मास्टर कार्ड नहीं दिया जाएगा। ऐसे करके बैन लगा दिया है मास्टर कार्ड एशिया या मास्टर कार्ड इंडिया कंपनी द्वारा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि मास्टर कार्ड ने जो RBI की गाइडलाइन थी उसे पालन नहीं किया। इस कारण से RBI ने इस पर बैन लगा दिया है कि अब जब भी आप नए ग्राहक जोड़ेंगे उसमें आपको मास्टर कार्ड नहीं दिया जाएगा। एक्चुअली में हुआ क्या था कि मास्टर कार्ड का जो स्टोरेज हाउस है वो इंडिया से बाहर है, अर्थात सिंगापुर के आसपास कहीं पर स्थित है। तो उसे बोला गया था कि आप जो स्टोरेज हाउस है उसे इंडिया में लेके आओ, ताकि जो इंडिया के डाटा है, इंडिया के जो यूजर्स हैं उनके जो डाटा है वो इंडिया में ही स्थित रहे, इंडिया के बाहर कहीं ना जाए। तो उसने जो गाइडलाइन है उसका पालन नहीं किया और स्टोरेज हाउस को यहाँ नहीं लाया। तो जब तक मास्टर कार्ड के द्वारा जो स्टोरेज हाउस है उसे इंडिया में नहीं लाया जाएगा, तब तक के जो मास्टर कार्ड है उसे इंडिया में बैन कर दिया गया है। तो ये था आज का पांचवा और अंतिम क्वेश्चन का जानकारी। अब एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे।
हाल ही में आकाश प्राइम मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ हुआ है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे और साथ ही हमारे वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अब आज का यह वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।